मिथुन राशि फरवरी 2026 लक्की महीना रहने वाला है। दर्शक मित्रों, मैं पंडित राजेश दवे, वैदिक ज्योतिष परामर्श केंद्र जोधपुर से। फरवरी 2026 के अंदर जैमिनी राशि वालों के लिए इस महीने के अंदर क्या क्या होने वाला है, आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं। मिथुन राशि का स्वामी है वो बुध है। मिथुन राशि वाले जातक है वो चंचल होते हैं। उनके स्वभाव के अंदर किसी के प्रति समर्पण का भाव होता है और किसी के प्रति मैं कैसा सहयोग कर सकूं, ऐसा निरंतर वो विचार करते रहते हैं। ऐसे जातकों के लिए फरवरी 2026 में समय कैसा है, आइए हम विस्तार से ग्रहों के ऊपर चर्चा करते हैं। कौन सी तारीख इनके लिए खराब रहने वाली है। तो जैमिनी राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति देखते हैं तो ये कुंडली हमारे सामने है। 4 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सर्वप्रथम बुध 3 फरवरी को कुंभ राशि में आ रहा है और 26 तारीख को वक्री हो रहा है। शुक्र 5 फरवरी को मकर राशि से कुंभ राशि में आएगा। सूर्य 12 तारीख को कुंभ राशि में आएगा और मंगल अपनी उच्च राशि मकर राशि को छोड़कर 25 फरवरी को कुंभ राशि में आने वाला है। देवगुरु बृहस्पति है वो लग्न में बैठे हुए हैं। पराक्रम स्थान के अंदर केतु गोचर कर रहा है और 11वें यानी राशि यानी कुंभ राशि के अंदर 9वें भाव के अंदर भाग्य भाव के अंदर राहु गोचर कर रहा है और 10वां कार्य क्षेत्र का जो स्थान है वहां पे न्याय का ग्रह शनि गोचर करेगा। यह ग्रहों की स्थिति के अनुसार इस माह के अंदर कौन सी तारीख आपके लिए खराब रहने वाली है। मैं आपको जो तारीख बता रहा हूं, इन तारीखों में जैमिनी राशि वाले जातक परेशान रहेंगे, मानसिक चिंता रहेगी और परिवार के अंदर कभी कभी कलह उत्पन्न होएगा। और कौन सी तारीख है? 5, 6, 7, 15, 16, 24 एवं 25 फरवरी खराब और कष्टदायक रहने वाली है। आइए हम व्यापार की दृष्टि से बात करते हैं। तो मैंने शुरुआत में बताया लक्की व्यापार की दृष्टि से यह महीना अच्छा और उत्तम रहने वाला है। शनि 10वें घर के अंदर गोचर कर रहा है, गुरु लग्न के अंदर गोचर कर रहा है, तो व्यापार की दृष्टि से यह निरंतर समय अच्छा और श्रेष्ठ रहने वाला है। रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। आप काफी समय से कोई योजना बनाकर चल रहे थे, तो योजना के अंदर समस्याएं आ रही थी, रुकावटें आ रही थी, और रुकावटें समस्या इस माह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। भाग्य आपका मजबूत बनने वाला है, भाग्य का आपको साथ मिलने वाला है। अब व्यापार के अंदर कौन से क्षेत्र के अंदर लाभ हो सकता है, तो सर्वप्रथम जो लोग भूमि संबंधी काम करते हैं ऐसे क्षेत्र में निरंतर लाभ होने वाला है। और पैतृक काम करते हो, पिता या दादा से संबंधित काम करते हो, तो ऐसे काम के अंदर भी आपको लाभ और उन्नति रहने वाली है। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो आर्थिक दृष्टि से यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा, यानी धन की प्राप्ति होने वाली है, धन की बचत होने वाली है। पैतृक कार्य कोई भी करते हो उसके अंदर विशेष लाभ की प्राप्ति होने वाली है और मेहनत आपकी रंग लाएगी। जितनी मेहनत करोगे इतनी आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहने वाला है। निवेश कहाँ करना चाहिए मिथुन राशि वाले जातकों को, तो एक संपत्ति यानी व्यापार के साथ साथ में जमीन के अंदर आपको निवेश करना चाहिए। यदि आप शेयर मार्केट के अंदर निवेश करते हो तो थोड़ा सोचकर समझकर आपको निवेश करना है। लेकिन जब सूर्य कुंभ राशि में आ जाएगा उसके बाद में शेयर मार्केट के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। 12 तारीख से पहले शेयर मार्केट में निवेश सोचकर समझकर करना है, उसके बाद में आप शेयर मार्केट के अंदर निवेश करो। आप चांदी सोना धातु के अंदर निवेश करो, आपको अच्छा और श्रेष्ठ रहने वाला है। अब 23 तारीख को मंगल आ जाएगा कुंभ राशि में, तो जो सरकारी नौकरी करते हैं मंगल उच्च का है, फिर भाग्य स्थान के अंदर आ जाएगा। तो आप सरकारी नौकरी के अंदर कार्यरत हो तो थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपके जो बड़े अधिकारी है वो आपसे थोड़े परेशान रहेंगे, आपके कारण
और आपस में मनमुटाव बढ़ सकता है। 23 तारीख के बाद में यह समस्या समाप्त हो जाएगी। 23 तारीख के बाद में व्यापार की दृष्टि से देखते हैं तो भी एक नई दिशा प्राप्त होने वाली है। रोजगार की दृष्टि से नया काम आपको मिल सकता है। आप सरकारी काम करते हो, आप बड़े कॉन्ट्रैक्टर हो या बड़े ठेकेदार आप हो, ऐसे व्यक्तियों को भी माह का जो अंत समय है 23 तारीख के बाद में है, वो सरकार के अंदर रुके हुए काम है, सरकार के अंदर कोई काम में समस्या आ रही है, वो समस्याएं समाप्त हो जाएगी। अब हम विचार करते हैं यात्रा की दृष्टि से। इस माह यात्रा योग भी अच्छा रह रहा, धार्मिक यात्रा का योग भी है और व्यापार की दृष्टि से भी यात्रा आपको निरंतर करनी पड़ेगी। उस यात्रा के अंदर आपको सफलता की प्राप्ति होने वाली है और उसके अंदर भी विशेष करके पश्चिम दिशा की यात्रा आपके लिए अति उत्तम रहने वाली है। धार्मिक यात्रा भी बता दी, धार्मिक कार्य के अंदर रुचि रहेगी, आपका धन खर्च होगा तो धार्मिक कार्य के अंदर भी खर्च होने वाला है। अब हम परिवार कैसा रहेगा। 7वें घर के ऊपर गुरु की स्वग्रही दृष्टि है और 7वें घर 5वें घर संतान भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि है और 9वें भाग्य भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि है। तो गृहस्थ जीवन अच्छा रहेगा, न कोई ज्यादा लाभ और न ज्यादा कोई नुकसान, यानी सामान्यतः गृहस्थ जीवन के अंदर जो चल रहा है वही चलेगा, लेकिन जीवन साथी से आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनका विवाह का योग भी इस माह बन रहा है, विवाह का योग बन रहा है और परिवार की दृष्टि से संतान सुख आपके लिए अच्छा और उत्तम रहने वाला है। संतान से आप चिंतित थे, संतान से आप परेशान थे, वो परेशानी आपकी समाप्त हो जाएगी। संतान आपका कहना मानना प्रारंभ कर लेगा, यानी परिवार की दृष्टि से यह महीना अच्छा है, कोई खराब नहीं है। परिवार का वातावरण भी सामान्य रहेगा, लेकिन आपको भी ध्यान रखना है, अपने परिवार के साथ में थोड़ा समय व्यतीत करना है, समय देना है, बाहर व्यस्त आपको कम रहना है। दर्शक मित्रों, एक बात मैं आपको और ध्यान दिलाता हूं, 8वें घर के अंदर 4 ग्रहों की युति है, परिवर्तन भी हो जाएगा। माह के अंत तक सब ग्रह वहां से चले भी जाएंगे, लेकिन शुरुआत के अंदर थोड़ा आपके ससुराल से आपके मनमुटाव बढ़ सकते हैं और उस ससुराल के कारण आपके जीवन साथी के साथ में कभी कभी कलह उत्पन्न हो सकता है। मैंने जो आपको तारीखें बताई उन तारीखों में विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम विचार करते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से यह जो महीना है फरवरी माह, वो जैमिनी राशि वालों के लिए ठीक रहने वाला है। कोई बड़ी बीमारी का योग नहीं है, लेकिन कोई पुरानी बीमारी है वो उत्पन्न हो सकती है और वो थोड़ी परेशानी के अंदर डाल सकती है। उसके अलावा छोटी मोटी बीमारी, जुकाम, खांसी, इस प्रकार की बीमारी आपको हो सकती है। बड़ी बीमारी का योग इस माह नहीं है, लेकिन खान पान का विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कफ का प्रभाव आपके ऊपर इस महीने में ज्यादा रहेगा, इसलिए ठंडी वस्तु का उपयोग इस माह के अंदर आपको नहीं करना है। अब हम विचार करते हैं क्या क्या सावधानी रखनी है हमें, कौन से बिंदु के ऊपर आपको सावधान रहना है। 2-3 बिंदु मैं आपको बताता हूं। सर्वप्रथम आपको इस माह के अंदर न धन उधार लेना है और न धन उधार देना है। आपको ऋण नहीं लेना है, आपको लोन भी नहीं लेना है, अन्यथा आपको थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ सकेगा। इसके अलावा आप किसी के ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं करोगे, ज्यादा विश्वास करोगे तो आपके साथ में विश्वासघात हो सकता है। और जो सरकारी नौकरी के अंदर कार्यरत है ऐसे व्यक्तियों को स्थान परिवर्तन का योग इस माह के अंदर बन रहा है। अब हम उपाय क्या क्या करना चाहिए मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए जो मैं उपाय बताता हूं, आपको 3 उपाय बता रहा हूं। सर्वप्रथम इस माह के अंदर मिथुन राशि वाले जातकों को क्या करना है, कंबल का दान करना है और घृत का दान करना है। दूसरा उपाय क्या करना है आपको, दूसरा उपाय करना है प्रत्येक बुधवार के दिन भगवान गणपति महाराज के मंदिर में जाकर आपको भगवान गणपति की पूजा करनी है। और उसके अंदर विशेष क्या करना है, शहद, कृष्ण, काले तिल और दुर्वा भगवान गणपति को चढ़ानी चाहिए।
कितनी बार चढ़ानी है? 108 बार चढ़ा सकते हैं या 1008 बार ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र को बोलकर आप दुर्वा भगवान गजानन जी को चढ़ानी है। और तीसरा क्या है? आपको अपने घर के अंदर जो बड़े बुजुर्ग हैं, अपने माता पिता, दादा दादी, बड़े भाई, उन सबका आदर सत्कार करना है, उनका सम्मान करना है और उनका आशीर्वाद लेकर घर से निकलना चाहिए। उनका आशीर्वाद आप ग्रहण करोगे, क्योंकि लग्न के अंदर गुरु भ्रमण कर रहा है, 7वें घर के ऊपर गुरु की दृष्टि है, भाग्य भाव पे गुरु की दृष्टि है। आप जितने बड़ों का, गुरुओं का आशीर्वाद लोगे, उतना आपके लिए उत्तम और श्रेष्ठ रहेगा। एक बात का मैं और आपको संकेत करना चाहता हूं, वो विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो सरकारी कार्य के अंदर कार्यरत है या सामाजिक क्षेत्र के अंदर जुड़े हुए हैं, ऐसे व्यक्तियों को, पुरुष है तो उनको महिला से सावधान रहना है और महिला है तो उनको पुरुष से सावधान रहना है। आपका प्रेम, आपका अपनत्व, आप किसी अन्य व्यक्ति से लगाव रखते हो, प्रेम रखते हो, तो आपके ऊपर कलंक लग सकता है, कोई न कोई आपके ऊपर आंच आ सकती है। इसलिए आपके साथ में काम करने वाला, आपके साथ में निरंतर ऑफिस के अंदर है या व्यापार के अंदर काम करने वाला व्यक्ति है, उससे थोड़ी दूरी बनाकर आपको रखनी पड़ेगी। यानी पुरुष को महिला को के साथ में और महिला को पुरुष के साथ में। एक बात का मैं और आपको संकेत करना चाहता हूं, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका स्वास्थ्य थोड़ा जरूर नरम गरम रह सकता है और महिला संबंधी बीमारी आपको परेशान कर सकती है, इसलिए उनको भी खान पान का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अस्तु, जय श्री राम।